अगस्त के आखिर में जो कैलेंडर में दिया गया था उसी को मान करके तैयारी किया जाना ज़्यादा अच्छा होगा। उसी पे प्रयास चल रहा है कि अगस्त के आखिर में एग्ज़ाम को ले लिया जाए। पर प्रायोरिटी में जनवरी से जुलाई 6-7 महीना खूब अच्छे से और पिछले साल का 6 महीना से लेकर के 1 साल का मोटा मोटी पॉपुलर बातों को कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। हिस्ट्री, साइंस, करेंट और बिहार यहाँ पे ज़्यादा पूछता है। इतिहास जहाँ 67वीं में मतलब मॉडरेट लेवल का था या इजी टू मॉडरेट था, वही सीडीपीयू में जो बदलाव है वहाँ पर पाएंगे कि एक समझ की ज़रूरत थी। वहाँ पर एक बिना कंसेप्ट का कई सवाल नहीं बनेगा। अगर वो पैटर्न रहेगा तो हिस्ट्री में भी बच्चों को दिक्कत आ सकता है। पॉलिटी के प्रश्नों में थोड़ा सा करेंट का जो चर्चा में बिंदु रहा उसको ध्यान देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं देने वाले कैंडिडेट काफ़ी असमंजस में हैं। एक तो एग्ज़ाम हुआ 8 मई को और कैंसिल हो गया पेपर लीक होने के कारण, और उसके बाद 18 जून को बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया, आधा अधूरा कैलेंडर, 6 महीने का कैलेंडर, जिसमें दिया गया कि अगस्त अंतिम सप्ताह में पीटी का परीक्षा संभावित है। 26 जुलाई है आज और अभी तक एग्जामिनेशन के बारे में कोई सूचना आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। इन सब के बीच में छात्रों के बीच एक टेंशन बना हुआ है कि क्या फिर से कुछ गड़बड़ होगा या एग्जाम के अब प्रश्न कैसे रहेंगे। हमारे साथ है बात करने के लिए CME कोचिंग के डायरेक्टर संजय सर। इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, एग्जामिनेशन कब तक संभावना है? और सर, छात्र परेशान हैं क्योंकि एक बार पेपर लीक के कारण एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, डेट डिसाइड नहीं है। कितना असर पड़ता है सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों पर इसका? धन्यवाद आदेश जी, आपने इस इशू पे हमें बोलने का मौका दिया। अभी आदेश जी, सबके साथ एक असमंजस की स्थिति है क्योंकि जैसा कि आप देखे होंगे कि ये जो परीक्षा हो भी रही थी, ये शायद 4 या 5 बार इसका डेट टला था और फिर एग्ज़ाम हुआ था। और चूँकि बहुत प्रतीक्षित है, इसमें SDM की 88 सीटें, 20 DYSP और काफ़ी अच्छी सीटें रही हैं। करीब 800 प्लस वैकेंसी है, शायद आगे और बढ़ सके। देखिए, अभी जो एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता कि अभी क्या रहेगा, पर अभी हम ये मानते हैं और जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है कि अगस्त के आखिर में जो कैलेंडर में दिया गया था उसी को मान करके तैयारी किया जाना ज़्यादा अच्छा होगा। उसी पे प्रयास चल रहा है कि अगस्त के आखिर में एग्ज़ाम को ले लिया जाए। पर एग्जैक्टली क्या होता है वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। सर, एक ही एग्ज़ाम दोबारा हो, प्रश्न पत्र मिलने के बाद कैंसिल हो जाए, दोबारा हो, तो उसके तैयारी में फिर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कहाँ गलती होती है और क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। चूँकि आपने भी अच्छी तैयारी की है, जैसा कि मैं आपसे थोड़ा सा परिचित हो पाया। सबसे पहली बात है कि जैसे कि 150 नंबर की परीक्षा होगी तो आप जानते होंगे कि एक बड़ा खंड होता है समसामयिक मुद्दों का, जिसमें कि चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज़ हो, नेशनल इश्यूज़ हो या जो बिहार का करेंट हो, साथ ही साथ बिहार स्पेसिफिक जो सर्वे होता है, बजट होता है, और भी कुछ चीज़ों में ये असमंजस की बनती है कि कौन सा बच्चे तैयार कर सके। हालांकि ये असमंजस पिछली बार भी था क्योंकि जब परीक्षा हुई थी तो उस बार पिछले बार का भी सर्वे बजट था बिहार का या नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पर फिर भी कम पूछता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फिर भी आ सकते हैं और आते भी हैं, पर बिहार का जो आदेश जी जो एक समझ कहता है उसके अनुसार से इसमें प्रायोरिटी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस साल जनवरी से लेकर के जुलाई के मध्य या जुलाई के आखिरी सप्ताह तक के करेंट को मेन फोकस किया जाए और पिछले साल का मोटा मोटी 6 महीना या 1 साल को हल्का फुल्का देख लिया जाए। मतलब प्रायोरिटी में जनवरी से जुलाई 6-7 महीना खूब अच्छे से और पिछले साल का 6 महीना से लेकर के 1 साल का मोटा मोटी पॉपुलर बातों को कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे हमें ऐसा लगता है कि जो पेपर आउट हुआ तो नए प्रश्न बनाए जाएंगे और नए प्रश्न बनाए जाएंगे तो पुरानी परंपरा ये कहती है कि उसमें 6 से 7 महीना को ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, तो इस साल पे फोकस करना ज़्यादा उचित होगा। सर, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ 8 मई को, वो भी प्रश्न आपने देखा होगा सर। क्या लगता है सर, ट्रेंड कैसा जा रहा है? और टफ है, उलझाने वाला है, फैक्ट बेस्ड है या फिर थ्योरेटिकल है? क्या और आपको क्या संभावनाएं क्या लगती है? टीचर संभावनाओं पर बात करते हैं, सारी तैयारी संभावनाओं पे ही होती है। निश्चित रूप से
आदेश जी, हम जो भी शिक्षक गण होते हैं वो ये देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, और स्टडी मटेरियल जो बेसिक्स है और जो एडवांस है। जैसे बेसिक्स में हम सब जानते हैं एनसीईआरटी बेसिक सोर्स होते हैं, विशेषकर जो 11th-12th वाले हैं, या साइंस के लिए 10th तक, या मैथ्स के लिए 10th तक है, और एडवांस में जो ग्रेजुएशन लेवल किताबें होती हैं। तो पीछे का जो 2 मेन परीक्षा है, खासकर एक 67वीं बीपीएससी और एक सीडीपीओ की परीक्षा। तो सीडीपीओ की तो परीक्षा है जिसका अभी रिज़ल्ट अवेटेड है प्रीलिम्स का। उसके स्तर पे कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जिसको अगर छात्र समुदाय ध्यान दे तो उनके तैयारी में मदद मिलेगी। क्योंकि बाय द वे मान लीजिए एग्ज़ाम इस महीने के अगस्त के लास्ट में हुआ या सितंबर के फर्स्ट वीक में हुआ, तो उसमें उन बातों को विशेष ध्यान देंगे। जैसे मैं 2 पार्ट में बोलना चाहूँगा दोनों एग्ज़ाम के बेस में। हिस्ट्री, साइंस, करेंट और बिहार यहाँ पे ज़्यादा पूछता है, लगभग 25 से 35 सवाल के बीच में। पॉलिटी 10 से 15, ज्योग्राफी 15 से 20, इकोनॉमी 10 से 15 और मैथ्स 10 क्वेश्चन जो पैटर्न है। तो अगर दोनों को एग्ज़ाम के बेस पे जो दिखा है वो क्या है, हिस्ट्री पे आते हैं सबसे पहले, जो 30 से 35 सवाल करीब है। बीपीएससी का देखेंगे तो हिस्ट्री एक पॉपुलिस्टिक सवाल सब था, जिसको अगर किसी बच्चे ने बेसिक एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर कर रखा है और वो पॉपुलिस्टिक जो भी सोर्स से पढ़ते हैं या कोई गाइड लूसेंट जैसा भी है, उससे भी लगभग 32 सवाल 33 सवाल तक जाया जा सकता था। बस उसमें एक्यूरेसी की ज़रूरत है। खासकर प्रश्न पत्र जो पिछले वर्ष के प्रश्न को ध्यान से दिया गया तो वो बढ़िया से बना लेगा। लेकिन वहीं पर सीडीपीओ में एक बदलाव था, जिसके चलते हो सकता है कि वो बदलाव हिस्ट्री का दिखाई पड़ जाए अगला जो री एग्ज़ाम हो रहा है। सीडीपीओ में क्या किया गया था कि कई सवालों में, जैसे यूपीएससी में जिस प्रकार से आप मतलब एक एजम्पशन पे आप एलिमिनेट करके जब उत्तरों पे पहुंच सकते हैं, वो स्थितियां कम से कम 6-7 सवालों में थी। तो इतिहास जहां 67वीं में मतलब मॉडरेट लेवल का था या इजी टू मॉडरेट था, वही सीडीपीओ में जो बदलाव है वहाँ पर पाएंगे कि एक समझ की जरूरत थी। वहाँ पर एक बिना कंसेप्ट का कई सवाल नहीं बनेगा, और वो पैटर्न रहेगा तो हिस्ट्री में भी बच्चों को दिक्कत आ सकता है। ठीक। दूसरा पॉलिटी में है। पॉलिटी में बीपीएससी का दूसरा पैटर्न था, सीडीपीओ था फिर भी करने वाला था, कमी के सवाल आए थे। पॉलिटी में बड़े सबसे जो ध्यान देने वाला था वो पॉलिटी था, जो जिस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया। पॉलिटी में आदेश जी, जैसे कुछ क्वेश्चन की बात मैं करूं, एक 11th शेड्यूल में पंचायतों के 29 विषयों की चर्चा है, 12th में नगर पालिका के 18 विषयों की चर्चा है। तो अब सवाल ये कभी नहीं पूछा था कि कौन कौन से विषय 11th शेड्यूल में नहीं है। अब 29 विषय कोई बच्चा याद तक नहीं आता है, और पूरी ईमानदारी से हम लोग भी इसको न तो पढ़ाते हैं और इधर उतना कम ध्यान जाता था। पर उसमें जब ऑप्शन आया तो उसमें आया था तकनीकी प्रशिक्षण, पुस्तकालय, ईंधन चारा और खेल कूद, और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत दिक्कत इनमें से कोई नहीं वाला भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये सवाल में 29 विषय बच्चों को देखना पड़ेगा। तो अब जो समझदार है थोड़ा सा अंदाज लगा लिया कि खेल कूद के चांसेस कम हैं, तकनीकी प्रशिक्षण हो सकता है, तो आदमी एजम्पशन से समझ पे सवाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न भी दिखता है। अगर आप पिछले वर्ष का आदेश जी प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पंचायत पर पीछे भी सवाल पूछा है। जैसे ABC है, तो A में है ग्राम सभा के बारे में, B है पंचायतों गठन के बारे में, C है पंचायतों की संरचना के बारे में, फिर DEF है आरक्षण है, आड़ता है, ऐसे करके चलता है। तो पिछले 2-3 बार का टर्म देखेंगे तो सिलेबस में भी बीपीएससी में लिखा हुआ है पंचायती राज, सामुदायिक विकास और राज व्यवस्था की बातें। तो अगर पंचायत को खूब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो ये एक पैटर्न दिखता है कि पंचायत को ध्यान से पढ़े। एक सवाल मैं और पढ़ करके एक सवाल जैसे और पूछ दिया कि अनुच्छेद 300 में क्या है, तो 300 ये सबको ध्यान आता है कि जो 31 में जो प्रॉपर्टी राइट्स था, संपत्ति के अधिकार को उसमें डाल दिया गया है। तो यहाँ पूछ दिया कि 300 में क्या है, जिसमें मुकदमे और कार्रवाई वाली जो बात चलती है। तो अब क्या है कि अब ये करंट में चर्चा में था, तो एक करंट का क्वेश्चन आ गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पंचायती राज को गंभीरता से पढ़ना, करंट का
300 चर्चा में था तो इसलिए सवाल पूछ दिया। जैसे 301-2 का भी मामला है, वो भी चर्चा में था, जिसमें व्यापार की सुनता है और 2 में जो व्यापार पे प्रतिबंध वाली जो सख्तियों की बात की गई है। तो कहने का मतलब है कि पंचायत को गंभीरता में पढ़ना, 300 करेंट में तो उसको ध्यान से रखना। एक और सवाल पॉलिटी का मुझे ध्यान में आ रहा है, अब जैसे वित्त आयोग का हम सब जानते हैं कि 15वें वित्त आयोग के प्रमुख NK सिंह जी थे, नंदकिशोर सिंह जी। अब पूछ दिया है कि उसके कौन से मेंबर नहीं हैं, तो 4 मेंबर होते हैं और एक अध्यक्ष की बात होती है। अब 4 मेंबर पूछ दिया था तो मेंबर करेंट से पढ़ना था। तो कहने का मेरा मतलब कि पॉलिटी के प्रश्नों में थोड़ा सा करेंट का जो चर्चा में बिंदु रहा उसको ध्यान देना पड़ेगा एक, और जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। तो मैंने एक हिस्ट्री में बात रखी जिसमें कि CDPO ने घुमाया, और पॉलिटी में मैंने बात रखी जिसमें 67वीं में घुमाया गया। तीसरा मैं कहना चाहूँगा साइंस कमोबेश 30 सवाल था, 28 से 30 सवाल, ये दोनों में बराबर था। अगर कोई 9th-10th का NCERT पढ़ ले और कोई भी लूसेंट से या कोई भी जो नोट्स उसे पढ़ ले तो साइंस के सवाल किए जा सकने वाले थे। चौथा जो है करंट का मामला, पुनः करंट का सवाल रहा। पैटर्न यही दिखा कि पिछले बार जो प्रश्न पत्र था कि प्रश्न पत्र पहले से बन चुका था, एग्ज़ाम लिया पर प्रश्न पत्र पहले से बन चुके थे, इसलिए करीब 1-1.5 साल पुराना प्रश्न भी दिखाई पड़ा। तो इस बात की ज़रूरत थी कि डेली न्यूज़पेपर या जो भी एक स्रोत से पढ़ते हैं, चाहे प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ते हों या कोई, तो जो बच्चा डेली पढ़ता होगा वो ज़्यादा अच्छा करंट में आदेश जी करेगा। और ओवरऑल इसके अलावा ज्योग्राफी मैप को थोड़ा सा ध्यान देना था, इकोनॉमी में करंट का पोर्शंस था, और मेंटलिटी प्रैक्टिस बेस्ट है। जो विशेष ध्यान देना था वो था कि हिस्ट्री में, पॉलिटी में कुछ गंभीरता पर ध्यान देना, करंट को विशेष कर ध्यान देना, और थोड़ा मैप को ध्यान देना, जो मुझे लगा। जी सर, एक अंतिम प्रश्न है कि ये सब कुछ हुआ लेकिन छात्रों के बीच में एक और बातें आ रही हैं। पेपर लीक हुआ, पहली बार BPSC के इतिहास में एग्जामिनेशन से पहले क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, और अभी भी बहुत सारे छात्रों का कहना है कि अभी भी 67वीं क्या फुल प्रूफ होगा, ये उनके मन में एक डर समाया हुआ है। इसको लेकर सर क्या कहना है आपका? आदेश जी, ये बहुत ही सारगर्भित सवाल है आपका कि छात्रों में सोचो कि छात्र ही नहीं, सारे शिक्षक हम लोग साल भर मेहनत करवाते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, चूँकि अगर ईमानदारी से परीक्षा ही नहीं होगी तो फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। तो इस पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, कुछ हुआ भी है और होना चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें आगे कभी नहीं हो, और इसी पे विश्वास बनेगा। और हर हाल में जो भी मेहनती चीज़ हैं, छात्र दिन रात मेहनत करता है, उसके समय का बहुत कीमत है। तो हमें आशा करना चाहिए कि इस गतिविधि आगे भविष्य में ऐसी इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं देखना पड़े, और आगे खूब पारदर्शी तरीके से बढ़िया एग्ज़ाम हो और मोर एंड मोर लोगों को खूब रोजगार मिल सके। तो ये थे संजय सर, और इनका साफ कहना है कि स्ट्रेटजी बनाएं आप। क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया, 8 मई को भी पूछा गया, उससे भी आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। अभी भी समय है, 1 महीना है, अच्छे से तैयारी करें, और पेपर लीक को लेकर टेंशन मन में ना रखें। सरकार कार्रवाई कर रही है, EOU जांच कर रही है और पकड़ भी रही है लोगों को। तो आशा है कि 67वीं का जो दोबारा एग्ज़ाम होगा वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होगा, और जो मेहनत करेगा उसके परिणाम भी आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।